अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 साउंड नेम है साउंड पर थे और हमने लास्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस किया, जिसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया बेटा, वो थी हमारे पास लाउडनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो थी आप लोगों को लास्ट लेक्चर में याद होगा कि वो 3 थी, जिसमें से हमने फर्दर आज मजीद 2 को एलैबोरेट करना है। फर्स्ट वन इज लाउडनेस, नेक्स्ट वन इज क्वालिटी, पिच एंड क्वालिटी। ठीक है बेटा, आज हमने इन दोनों को डिस्कस करना है और इसको हमने डिस्कस कर लिया था। बेटा आज का सिर्फ इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर है, मतलब कि सिर्फ ये आप लोगों को 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आएगा, व्हाट इज पिच एंड व्हाट इज क्वालिटी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा हम पिच की तरफ आएंगे। व्हाट इज पिच? बेटा पिच क्या होता है? पिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, the characteristic of the sound by which we can distinguish, हम फर्क पैदा कर सकें, we can distinguish between shrill and grave sound, shrill and grave sound। अब श्रिल और ग्रेव साउंड कैसे थे? श्रिल होती है पतली आवाज, कौन सी? पतली आवाज, और ग्रेव होती है मोटी आवाज। अच्छा बेटा ये आप लोगों को शायद ये फैक्ट पता होगा कि आमतौर पर बच्चों और औरतों की आवाज पतली होती है और आमतौर पे मर्दों की आवाज भारी होती है। तो बेटा आज हम ये इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाई, कि बच्चों की और औरतों की आवाज पतली क्यों होती है और मर्दों की आवाज मोटी क्यों होती है। तो बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, जो कि नाम उसका है पिच, जिसकी वजह से हम एक पतली और मोटी आवाज के दरमियान, ये श्रिल एंड ग्रेव साउंड के आवाज साउंड के दरमियान क्या प्रोड्यूस करते हैं, फर्क प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो बेटा मैं आप लोगों को पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को बता तो दिया ही वैसे कि बच्चों की आवाज और औरतों की आवाज क्या है, पतली होती है। अब ये देखना है किस तरह, जो पिच है ना बेटा, पिच डिपेंड कर रही होती है किस पर? फ्रीक्वेंसी पे। डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स अपॉन, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड पे डिपेंड करती है। साउंड की फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड कर रही होती है। इट मींस दैट हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच, और जो हायर विल बी द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर विल बी द पिच। मैं आप लोगों को इसके ग्राफ से भी इलेबोरेट करवा देता हूं। ये देखें, ये एक साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, उसी के मुकाबले में एक और साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। अब जो ये वाला साउंड होगा ये होगा ग्रेव साउंड, मोटी आवाज होगी, और ये जो होगा ये होगा श्रिल साउंड, इसकी पतली आवाज होगी। क्यों? क्योंकि इसकी हायर फ्रीक्वेंसी है। ये एफ फ्रीक्वेंसी का हमने बनाया हुआ, सॉरी एफ नहीं एम्पलीट्यूड होगा, तो इसमें ये टाइम, ये भी टाइम। तो ये देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी, इस साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। यहां तक अगर 1 सेकेंड है और यहां तक इसका अगर 1 सेकेंड है, तो इसमें एक ही वाइब्रेशन आई है, लेकिन इसमें 1, 2 and 3.5 वाइब्रेशंस आ गई। इट मींस दैट इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। और देखो मैंने ये भी बताया कि हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच। अब देखो हायर द फ्रीक्वेंसी, तो इस वाले साउंड की क्या होगी, हायर पिच होगी। हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच।
यहां पर मैं लिख देता हूं, हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच। ठीक है बेटा, तो यहां से हमें यह भी पता चल गया कि मर्दों की आवाज मोटी क्यों होती है और औरतों की आवाज पतली क्यों होती है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बच्चों की और औरतों की जो आवाज की फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ज्यादा होती है और इसकी पिच भी ज्यादा होती है, उनकी आवाज की पिच, और मर्दों की आवाज होती है उसकी पिच भी कम होती है और उसकी पिच कम होने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो आवाज मोटी हो जाती है। यहां पर इसकी एग्जांपल में आप लोगों ने अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। एग्जांपल में क्या लिख लोगे आप लोग, चिल्ड्रन एंड वुमेन हैज हायर पिच साउंड और श्रिल साउंड, बट men has grave sound due to lower pitch। बेटा नेक्स्ट हमारी जो क्वालिटी है ये थी पिच के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन थी। उसके बाद बेटा हमारे पास है क्वालिटी। बेटा कल एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन, कल से मुराद लास्ट लेक्चर में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि अगर सर एक ही लाउडनेस और एक ही पिच के साथ, अगर मैं एक ही लाउडनेस के साथ एक बीट कर रहा हूँ, फ्लुएंट कर रहा हूँ, मतलब उसने बांसुरी और उसकी एग्जांपल दी थी ड्रम की, कि एक ही जोर के साथ मैं दोनों को बजा रहा हूं या दोनों से साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो क्या उनकी लाउडनेस सेम होगी? तो बेटा मैंने आपको कहा था वो हम इसको क्वालिटी में डिस्कशन करेंगे। क्वालिटी में डिस्कशन करें, ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो फर्क करती है किसके दरमियान में, ऑफ सेम डिस्टिंग्विश बिटवीन same loudness, same sound of loudness, same sounds हम दो साउंड्स ले रहे हैं, of loudness and pitch। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दो इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग ले रहे हैं लेकिन उनकी पिच भी सेम रख रहे हैं और उनकी लाउडनेस भी सेम रख रहे हैं, तो फिर भी हम फर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये किसकी आवाज है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक गिटार बजा रहा हूं, एक शख्स एक फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है। अगर इन दोनों की लाउडनेस और पिच सेम है तो मैं या कोई दूसरा शख्स इस बात की रिकॉग्नाइजेशन कर सकता है कि फर्क प्रोड्यूस कर सकता है कि ये वाली आवाज बांसुरी से आ रही है और ये आवाज कहां से आ रही है, गिटार से आ रही है। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, वो है क्वालिटी। वो क्वालिटी की बेस पे हमने ये बताया कि ये आवाज किस इंस्ट्रूमेंट से है, किस आले से आ रही है और किस चीज की है, इस इररिस्पेक्टिव ऑफ या इसका लिहाज रखे बगैर कि उनका साउंड का जो लाउडनेस है और जो पिच है वो सेम है। तो बेटा इसकी एग्जांपल में आप लोगों ने लिखना है फ्लूट एंड गिटार हैज when flute and guitar has same loudness, loudness and quality, and pitch, but we can differentiate between these two due to quality।
अब ये क्वालिटी की वजह से हमने ये फर्क प्रोड्यूस कर सकें कि इन दोनों साउंड में क्या फर्क है। तो बेटा ये था आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने आज पिच की जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जो साउंड थी फर्दर टू इलैबोरेट की, जिसमें पिच थी एंड क्वालिटी थी। हमने पिच को डिस्कस किया, पिच व्हाट इज पिच, उसकी डेफिनेशन को देखा। ये बेटा उसकी डेफिनेशन है, ये भी इसकी डेफिनेशन है, सॉरी इसकी डेफिनेशन नहीं, ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हमने पिच के फैक्टर को देखा कि वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। उसके बाद हमने देखा कि उसकी एग्जांपल क्या है और क्वालिटी क्या है। हमने आज अब तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड को एलैबोरेट कर चुके हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।